23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर हो चुकी थी। कायद आजम इसको लीड कर रहे थे। अल्लामा इकबाल का ये तखय्युल था, प्रोफेसर अली असगर सौदाई का ये तराना था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। और चौधरी रहमत अली ने इसका नाम तश्कील दिया था कि पंजाब से पे ले लिया जाए, अफगानिया से अलिफ ले लिया जाए। मौजूदा खैबर पुख्तूनख्वा का साबका नाम अफगानिया था, उसका अलिफ ले लिया जाए, कश्मीर से काफ उठा लिया जाए, सिंध से सीन ले लिया जाए और बलोचिस्तान से तान ले लिया जाए। इस तरह ये पाकिस्तान बन जाएगा। और इस पाकिस्तान का मतलब क्या होगा, इसमें कलमे का निजाम नाफिज होगा। कैसी अजीम शान तहरीक है, कितना खूबसूरत नजरिया है, कैसी बेहतरीन आइडियालॉजी और फिलॉसफी है जिसको अवाम के सामने पेश किया गया। लेकिन इसके साथ ही ये भी एक तल्ख हकीकत है कि इस वक्त इन लोगों के पास ना तो कोई लिटरेचर था और ना ही कोई नजरियाती मवाद था। एक तरफ जमीयत उलमाए हिंद नारा लगा रही थी कि कौमें औतान से बनती हैं ना कि अदियान से, यानी अल्लामा इकबाल ने ये कहा कि इन ताजा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। और उधर बड़े बड़े उलमा ये ऐलान फरमा रहे थे कि हिंदुस्तान में जितने लोग रहते हैं, हिंदू हैं या सिख हैं, पारसी हैं या बुद्ध मत हैं, मुसलमान हैं या कोई शूदर है या ब्राह्मण हैं, जो भी हैं ये सारे एक मिल्लत हैं और इन सब का नाम एक कौम है और दूसरी कौम अंग्रेज है। इसके मुकाबले पर हम लड़ रहे हैं, आजादी की जंग लड़ रहे हैं। और दूसरी जानिब मुस्लिम कौमियत के बारे में अल्लामा इकबाल का फलसफा और नजरिया बिल्कुल वाज़ेह था कि मुसलमानों के बारे में उन्होंने ये इरशाद फरमाया कि अपनी मिल्लत को क़यास अक़वाम मग़रिब से न कर, खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी